सिवियर भी हैं, घायल भी हैं हॉस्पिटल में वहाँ पे, जैसे मैंने बताया अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर गए भी थे। तो नाउ द थिंग इज दैट वी आर अवेटिंग रिजल्ट्स, इवन द होम मिनिस्टर सेड कि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, बट जो वहाँ पर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे कॉलीग्स, उन्होंने बताया है कि अभी तक जो प्राइमा फेसी जो पुलिस ने बताया है कि जैसे गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे गड्ढा नहीं हुआ, जो 3 शख्स मरे हुए या उसके अंदर जो पास्ट अवे, उनके शरीर में भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि वो एक्सप्लोसिव हो। तो बट you never know because all these things keep rapidly evolving, even the explosives and everything. But the only thing is कि having said that, इतना ज़्यादा बड़ी इंटेंसिटी का एक i10 गाड़ी में चलती हुई गाड़ी, और यही सुनने में आ रहा है कि स्लोली मूविंग व्हीकल था वो खड़ा हुआ व्हीकल नहीं था, वो चल रही थी गाड़ी और उसके अंदर 3 शख्स बैठे हुए थे। एंड देन दैट टू टेक प्लेस, आई थिंक ऑब्वियसली हमारी फोर्सेस वहाँ पे, सारा दिल्ली हाई अलर्ट पे है, आपके लिए यूपी हाई अलर्ट पे है, इंडिया ही हाई अलर्ट पे है इस टाइम पर, एंड वी विल गेट टू द बॉटम ऑफ इट। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपने लास्ट में पाकिस्तान की बात रखी, अभी तो खैर इट इज़ वेरी वेरी अर्ली, बट सिंस द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज़ ऑन ग्राउंड, वो खुद गए हैं वहाँ पर देखने के लिए, वो हॉस्पिटल भी गए पहले, सारे जो भी घायल थे उनको देखने के लिए, NIA इन्वॉल्व है आपके लिए, सारी फोर्सेस इन्वॉल्व है, स्पेशल ब्रांचेस इन्वॉल्व है, IB वगैरह सब इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पे करा है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर इसमें कोई भी टेररिज्म का एंगल हुआ, एंड इफ इट इज लिंक्ड टू पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द न्यू प्लेबुक आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, एंड रेस्ट अश्योर्ड every person who has been martyred over here will be avenged. इसमें किसी को भी किसी तरीके का शक अब नहीं होना चाहिए। कोई भी जंग नहीं चाहता, कोई भी फसाद नहीं चाहता, मगर अगर हमने पहले भी क्लियर करा हुआ है कि अगर इंडिया के साथ कोई भी ऐसी बात होती है, then I mean the enemy will see that to what lengths India will go to avenge its martyrs. मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, आपको इसके पे अपडेट भी देना था, बट सिंस इट इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी, वी डोंट वांट टू स्पेक्यूलेट टू मच, बिकॉज ये अच्छा है कि ऑफिशियल सोर्स से आए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी तफ्तीश हो और इसकी बिल्कुल अंत तक जाएं कि क्या हुआ है। खैर वापस आते हैं और बात करते हैं जी हमारे और भी एक्सप्लोजन एट दिल्लीज रेड फोर्ट क्लेम्स 10 लाइव्स, सेवरल इन क्रिटिकल कंडीशन। किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं, स्टे सेफ NCR एंड दिल्ली। नहीं, स्टे प्रोडक्टिव जी। देखिए, पहली बात यह है कि पहले तो लेट्स वेट फॉर अ फॉर्मल रिपोर्ट व्हाट कॉज्ड दिस। एज आई सेड, इट वाज अ मूविंग कार, जो अब लग रहा है i10 बड़ी स्लोली चल रही थी, एंड देन उसके बाद उसमें हुआ 2-3 जो सवाल हैं कि 3 लोग उसमें लोग बोल रहे हैं बैठे हुए थे, अब 3 लोग बैठे हुए थे और उसके बाद होना, बहुत सारे सवाल है ना यार, दैट इज ह्यूज, इट इज अ वेरी बिग इट, बिकॉज देखो गाड़ी चल रही है, ब्लास्ट हो गया, लेट्स से CNG में हो जाता है या कुछ और तरीके से उन्होंने कुछ विस्फोटक रखा और व्हाटएवर, यू डोंट नो, कुछ फट गया, वो ठीक है, गाड़ी तक सीमित रहता है, थोड़ा सा और रेडियस, लेकिन उससे 10 लोगों की मृत्यु हो जाए, इतने घायल हो जाए, मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट जाए, वहां पे खड़ी हुई गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाएं, वो बात जो है फिर लगता है कि भाई इट इज अ हाई इंटेंसिटी। अमूमन होता नहीं है कि अगर कोई इतने बड़े लेवल का हो तो वहां पे गड्ढा ना हो या उसे डिवाइस लगाया, उसे तार वगैरह कील वगैरह ना गया हो। सो या तो ये कोई नए तरीके का डिवाइस था, right? So again, I don't want to speculate, but you have to wait. But yes, the intensity of the was very very high, and but rest assured, जैसे मैंने बोल दिया है कि अगर इसमें 1% भी टेरर एंगल इन्वॉल्व है, it will be treated as an act of war। ये तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल ही क्लियर अब हो चुकी है।